कि जाकिर नाइक आपके देश में क्या कर रहा है और क्यों। जाकिर नाइक देखें एक रिलीजियस पर्सनैलिटी है और जो ये रिलीजियस लोग होते हैं ना ये कहीं भी ट्रैवल करते हैं। अब मसला ये कि भारत में हिंदू धर्म में ये कल्चर नहीं है कि उनके पंडित पाकिस्तान आए या किसी और देश में जाएं। इतनी थॉट को इतना तंग ना किया करें, जहन को खोलें, ओपन माइंडेड होकर सोचा करें कि वो आ रहे हैं, किसी ने उनको दावत दी, वो आए चले गए, कल को एक हिंदू पंडित आएंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? वो उनको इनवाइट कर रहा है और वो आ रहे हैं, उनकी आप जबान को ताला तो नहीं लगा सकते, उनकी थॉट्स हैं, अगर वो बात कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि वो बोलना बंद कर दें? सिर्फ पाकिस्तान को ही इतनी तकलीफ क्यों हो जाती है दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो? और जाकिर नाइक जैसे लोगों को बुलाकर आप उसे मेहमान बनाते हैं, वो जहर उगलता है, वो आप ही की कम्युनिटी को मिसगाइड करता है। बता रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे उसने पता नहीं क्या बिगाड़ दिया आपका। अब हम अगर ये कहें या बांग्लादेश वाले कहें कि भाई आपने हसीना वाजिद को क्यों रख लिया, शी इज ए कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी, तो अब आप ये जो हजरत साहब मुझे शटअप कॉल दे रहे थे और बड़ी इज्जत और हैरत की बातें बता रहे थे, वो मणिपुर में क्या हुआ था, नागालैंड में क्या हुआ था, ये कश्मीर में क्या हो रहा है, संबंध है वो जरा पाकिस्तान अपना बता दे। आपके पास आटा तक तो है नहीं और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मुकीम साहब, मुझे हैरानी हो रही है, कितनी गरीबी आपके देश में, कितनी बेरोजगारी है, ये आप जानते हैं। आप जो सोने के बिस्किट खा रहे हैं वो मुझे दिखा दें, जो दूध और शहद की नहरें वहां बह रही हैं वो हमें बता दें। अब बस आपको जितना आप कैसा प्रोग्राम कर रही हैं, आप तो भाषण दे रही हैं, आप सवाल करें, आपका सवाल क्या है? भाई यही सवाल है कि हसीना वाजिद को क्यों एंटरटेन कर रहे हैं अपने देश में, उसको भेजिए, उसके ऊपर 3000 कत्ल के। आपको बांग्लादेश और आपको क्यों चिंता हो रही है हसीना की? यार तो आपको फिर जाकिर नाइक की क्यों चिंता? हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है और दूसरी तरफ इंडिया में इंडियन मीडिया जो है, इंडिया का जो गोदी मीडिया है, उसने इंडिया में बवाल मचाया हुआ है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान में बुला लिया, दहशतगर्द को, टेररिस्ट को जो है वो पाकिस्तान में बुला लिया, आतंकी और कट्टरपंथी, ये अल्फाज इंडियन मीडिया इस्तेमाल कर रहा है और बवाल मचाया हुआ है। तो दोस्तों, इसी सारे जो है असना में पाकिस्तान के 2 एंकर या जर्नलिस्ट को इंडिया के एक न्यूज चैनल ने अपने शो में मदऊ किया था और उस शो में एक इंडिया की जो लेडी एंकर थी उसने सवाल पूछे कि जी आपने क्यों, जाकिर नाइक क्या कर रहा है पाकिस्तान में, ये और वो बहुत सारे सवाल पूछे। तो जो पाकिस्तानी एंकर और जर्नलिस्ट थे उन्होंने उसका जो है वो 2 टोक अल्फाज में जवाब दिया है। आप कुछ हाईलाइट्स में भी देख चुके हैं, तो हम मुकम्मल वीडियो की जानिब आते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी जो एंकर थे उन्होंने किस तरह 2 टोक जवाब दिया इंडिया की उस एंकर को और क्या क्या इंडियन एंकर ने सवाल किए और पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कैसे उनका रिएक्ट किया। तो आइए देखते हैं वीडियो, मुकम्मल वीडियो। जी तो दोस्तों, मैं हैंड फ्री लगा लूं तो फिर देखते हैं हम गोदी मीडिया को। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर रजा कासिफ आपके साथ ही शुरुआत करूंगी और मेरा सवाल यही है कि जाकिर नाइक आपके देश में क्या कर रहा है और क्यों? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे अगर हम बात करें, जाकिर नाइक देखें एक रिलीजियस पर्सनैलिटी है और जो ये रिलीजियस लोग होते हैं ना ये कहीं भी ट्रैवल करते हैं। अब मसला ये कि भारत में हिंदू धर्म में ये कल्चर नहीं है कि उनके पंडित पाकिस्तान आए या किसी और देश में जाएं। आपके अगर पंडित पाकिस्तान आते हैं तो उनको भी स्वागत किया जाएगा, उनको भी वेलकम किया जाएगा, हिंदू कम्युनिटी करेगी। और पाकिस्तान तो बड़ा खूबसूरत मुल्क है, डाइवर्सिटी किसको आप कहते हैं? आप इतनी थॉट को इतना तंग ना किया करें, जहन को खोलें, ओपन माइंडेड होकर सोचा करें कि वो आ रहे हैं, किसी ने उनको दावत दी, वो आए चले गए, कल को एक हिंदू पंडित आएंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? वो पता नहीं, वो भी जाके पाकिस्तान से मिल गए। मुकीम अहमद साहब चलती रहती हैं। मुकीम अहमद साहब आते हैं। मुकीम अहमद साहब, आपको थोड़ा सा किताबें पढ़नी चाहिए और थोड़ा सा मैं कहूंगी कि आप गूगल भी कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है आपने? यूएन में बोले थे वो, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे, आपने श्री श्री रविशंकर का नाम सुना है? वो देश विदेशों में जाते हैं देने के लिए, लेकिन जहर नहीं उगलते हैं। सारे इस्लाम की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा धर्म है, बहुत अच्छा रिलीजन है, बहुत अच्छे ज्ञानी लोग इस रिलीजन ने भी दिए हैं, लेकिन मैं जाकिर नाइक के इस्लाम की बात कर रही हूँ। तो देखिए, जाकिर नाइक से आपको इख्तिलाफ है, हो सकता है मुझे भी हो जाती तौर पे, लेकिन अगर कोई इनको इनवाइट कर रहा है और वो आ रहे हैं, उनकी आप जबान को ताला तो नहीं लगा सकते, उनकी थॉट्स हैं, अगर वो बात कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि वो बोलना बंद कर दें? अगर कोई स्वामी जैसे आप कह रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान आते हैं और उनको कोई इन्वाइट करता है तो वो आ सकते हैं और वो आके कोई बात करेंगे तो क्या इसका मतलब उनको पाबंद कर दिया जाएगा? ये जाकिर नाइक जैसे लोग हैं, नसरुल्लाह जैसे लोग हैं जो
मुसलमान कम्युनिटी को भड़का रहे हैं और उसका नतीजा क्या हो रहा है वो आपके सामने है। मुकीम अहमद साहब जवाब। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो अभी मतलब ये इस एंकर ने तो अभी तक जाकिर नाइक को कोई बात कर रही थी, जाकिर नाइक पर ही बात कर रही थी, लेकिन अब वो हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की इसमें बात कर दी कि ये जाकिर नाइक जैसे लोग हैं, नसरुल्लाह जैसे लोग हैं जो मुसलमान कम्युनिटी को भड़का रहे हैं। सैयद हसन नसरुल्लाह ने जो है वो तो जिहाद के लिए तैयार किया अपने जो लेबनानी जो उनके साथी थे, उनके जो जंगजू थे इसराइल के खिलाफ, और इसराइल एक नाजायज रियासत है, वो फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा है, और इसराइल ने जो वॉर क्राइम्स जो जेनोसाइड गजा में किया वो कौन सा दुनिया से ढका छुपा है। तो अब क्या हिजबुल्लाह और हमास वाले अपना दिफा भी ना करें, वो दिफा के लिए जो अपने जंगजुओं को ट्रेनिंग देते हैं आप उसे भड़काना कहते हैं, जो वो खिताबात कहते हैं जज्बा उभारने के लिए कि इसराइल के खिलाफ निकलो, लड़ो उनसे, उन्हें मारो, वो तुम्हारे घर तबाह कर देंगे, तुम्हारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। वो तो एक उनमें जो है वो एक बहादुरी और एक जो है वो उन्हें जो है वो एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहे होते हैं और उन्हें जो है वो हिम्मत दे रहे होते हैं और उन्हें उनमें जो ताकत पैदा कर रहे होते हैं कि निकलो बात जिहाद करो मुसलमानों में। तो आप उन्हें भड़काना कहते हैं। क्या सैयद हसन नसरुल्लाह ने भड़काया? जो इसराइल ने गजा में जेनोसाइड किया उस पर किसने बोलना? तुम्हारे बाप ने बोलना है। क्या इसराइल वॉर क्राइम्स गजा में करता रहा और करता है और करता आया है, करता रहा था, करता है, और जो है जो उसने अब वॉर क्राइम्स किए और अब उसने ये जो है वो सिलसिला लेबनान में शुरू कर दिया, उस पर आप नहीं बोलते। बात करनी है तो मुसलमानों के खिलाफ बात करनी है और मुसलमानों के जो जिहादी लीडर्स हैं उनके खिलाफ करनी है। तो आइए देखते हैं मुकम्मल वीडियो। कोई उनका नीचे कोई भी मतलब हमारी ये वीडियो देख रहा हो, अगर कोई मेरी इस बात का जवाब देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है। मैं इंशाल्लाह ताला तमाम कमेंट्स करूंगा, मुझे आप जरूर बताइएगा इसका जवाब। आप दीजिए मेरे सवाल का। मैं देता हूँ जवाब आपको जी। देखिए, हर सोसाइटी में कुछ पॉपुलर लोग भी होते हैं, हर रिलीजन में भी कुछ लीडिंग कैरेक्टर्स होते हैं, ही इज वन ऑफ देम। और दूसरा ये आपका इख्तलाफ है सर आंखों पे, लेकिन ये है कि वो आप उसको ऐसा बता रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे उसने पता नहीं क्या बिगाड़ दिया आपका। अब हम अगर ये कहें या बांग्लादेश वाले कहें कि भाई आपने हसीना वाजिद को क्यों रख लिया, शी इज ए कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी, तो उसको क्यों मैं आपको बताती हूँ ना क्या क्या टेरर फंडिंग का आरोप उनके ऊपर है। बांग्लादेश में जब बम ब्लास्ट होता है तो उसका आरोप है। 2016 में जाकिर नाइक के एनजीओ को भारत में बैन करना पड़ता है और बहुत सारे ऐसे भारत में ऑर्गेनाइजेशन है जिनको बैन करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब तक कि उनके पास उनका कोई आरोप नहीं लगता है। श्रीलंका में जो ब्लास्ट हुआ था 2019 में, उसके तार भी जाकिर नाइक से जुड़ते हैं। 2017 में भारत छोड़कर मलेशिया भागने पड़ा था। इतने सारे मुसलमान, 30 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में, तो जाकिर नाइक को आखिर क्यों भागना पड़ता है? कुछ तो इसमें आपको सोचना पड़ेगा ना जाकिर नाइक के बारे में। उनके ऊपर 150 FIR आपने दर्ज की थी, उनके ऊपर केसेस रजिस्टर किए थे, उनकी आपने जायदाद जब्त करने की कोशिश की, उनका टेलीविजन चैनल जो है उसको बंद करने की कोशिश की। क्यों की? अब क्यों? बिकॉज ही इज ए मुस्लिम। मैं तो यही समझ। अच्छा, जिस देश में हम डॉक्टर APJ कलाम को राष्ट्रपति बनाते हैं मुसलमान होने के साथ साथ, जिस देश में हम वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान को बनाते हैं, उस देश में हम जाकिर नाइक को मुसलमान होने पर आतंकवादी घोषित कर देंगे। जाकिर नाइक पे बात कीजिए, और जाकिर नाइक जैसे लोग हैं जिसकी वजह से आपकी कौम जो है वो पूरे दुनिया में आतंकवादी देखी जाती है। यार वो कितने साल से वो यहाँ पे टेलीविजन चैनल आपके यहाँ चला रहा था। हाँ। उस वक्त आतंकवादी था, ये बीजेपी की गवर्नमेंट में आके वो आतंकवादी हो गया। वीके दत्ता साहब चर्चा में अब आप भी अपने पक्ष रख दीजिए और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान से जो मेहमान मेरे साथ जुड़े उनसे जवाब लूंगी। देखिए, ऐसा है कि कोई भी इंसान दुनिया में कहीं भी हो, अगर वो नफरत फैलाएगा और एक मजहब को दूसरे मजहब के ऊपर हमला करने की सीख देगा या वो इस प्रकार उनको बरगलाएगा कि एक मजहब दूसरे मजहबों के ऊपर हावी होने की कोशिश करे, तो उसको हम लोग टेररिस्ट कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं। ये जो नसरुल्लाह था, क्या कर रहा था वो एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सरगना था। ठीक है, उसने बोला कि मैं यहूदियों को खत्म कर दूंगा। अगर आप शांति से रहना नहीं चाहते कहीं, आप अपने मुल्क के अंदर शांति से रहना
ये जो बैठे हुए हैं, उन्होंने जो बाबा जो बैठा हुआ है, ये कह रहा है कि वो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सरगना था, तो वो शांति से रहने नहीं देता था लोगों को। तो इसराइल कौन सा शांति से रहने दे रहा है? वेस्ट बैंक में जो उसने मतलब जो 1967 की जो बाउंड्रीज थी वेस्ट बैंक गजा की और इसराइल की, तो इसराइल ने तो अंदर भी बहुत सारी कॉलोनीज बना दी हैं वेस्ट बैंक के अंदर, इसराइल ने बनाई है। यूएन यूनाइटेड नेशंस उसे नाजायज कहता है, वो कहता है ये सही नहीं है, इसराइल को ये खत्म करनी है, ये गलत है, ये जो है वो खिलाफ वर्जी है, ये इसराइल ने घुसपैठ की है। तो वो किधर गई? घुसपैठ तो इसराइल कर रहा है, उनकी जमीनों पर कब्जे कर रहा है, उनके बच्चों को मार रहा है, उधर अपनी कॉलोनीज बना रहा है, अपने लोगों को वहां आके आबाद कर रहा है। तो अब हमास वाले उसके रिटेलिएट में इन तमाम जुल्मों के, इसराइल के इन तमाम जुल्मों सितम के जवाब में जब 7 अक्टूबर को हमास वाले इसराइल पर अटैक करते हैं तो आपने टेररिस्ट कह जाते हैं। जो इसराइल 76 ईयर से 77 तकरीबन ईयर से फलस्तीन की जमीन पर काबिज है, उसने वहाँ ऑक्युपाई किया हुआ है फलस्तीन की सरजमीन को, और इसराइल नाम से एक मुल्क बना हुआ है, हम तो ऐसा मुल्क नहीं मानते, तो वो दहशतगर्द नहीं है। हमास वाले 7 अक्टूबर को हमला करें तो टेररिस्ट हो जाते हैं। और जो इसराइल ने वॉर क्राइम्स अब गजा में किया वो किसी से ढके छुपे हैं क्या? उसने जिस तरह हॉस्पिटल्स, अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल, उसने तिब्बी मराकिज, एम्बुलेंसेस, मसाजिद, गिरजाघर, रिहायशी इमारतों, हर चीज पर हमला किया है। कोई उसने चीज छोड़ी है? हॉस्पिटल्स तक को टारगेट किया है, आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियां की हैं, ऐसे ऐसे वेपन्स इस्तेमाल किए हैं जो कि वॉर क्राइम्स हैं। अगर उनका जंग में इस्तेमाल किया जाए तो वॉर क्राइम है, आलमी अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चल सकता है। लेकिन जाहिर है हम जानते हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आलमी ताकतों की सपोर्ट है, तो उस पर आप नहीं बोलते। सैयद हसन नसरुल्लाह को आप इंटरनेशनल टेररिस्ट और वैसे इंटरनेशनल टेररिस्ट इसराइल है। आज तक जितनी दुनिया में आप देख लें, ये मिडिल ईस्ट में जितने सारे क्राइसिस हुए हैं, इनका ज्यादातर जिम्मेदार इसराइल ही है। और वो जो बात करी थी, वो जो लेडी एंकर इनकी बात कर रही थी कि वो जी बाकी भी तो मुसलमान रहते हैं, एक जो डॉक्टर जाकिर नाइक है वो क्यों भारत छोड़कर चले गए? बाकी भी तो रह रहे हैं, वो भी रह सकते थे, वो क्यों भारत से फरार हो गए? तो मैं कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश में तो 16 करोड़ लोग रह रहे हैं, शेख हसीना वाजिद क्यों छोड़ के चली गई बांग्लादेश को? हमें भी तो ये बताए ना। जाकिर नाइक 20 करोड़ मुसलमान, ये कह रही है 30 करोड़, 20 करोड़ मुसलमान भारत में तकरीबन रहते हैं, इससे ज्यादा तादाद में होंगे, लेकिन 30 करोड़ नहीं है, 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। उनमें से एक जाकिर नाइक भारत छोड़कर फरार हो जाता है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी तो 16-17 करोड़ लोग रहते हैं, इससे ज्यादा ही रहते होंगे। तो वहां से शेख हसीना वाजिद क्यों अपना मुल्क छोड़कर फरार होती है, क्यों भारत जाती है? इसका भी तो हमें जवाब दें। वो क्यों फरार हुई है, इसका भी हमें जवाब दें। आइए देखते हैं। चाहते आप एक दूसरे मुल्क में जो एक तरक्की शुमा मुल्क है जहाँ पर सबको मुकीम अहमद साहब, जिस नसरुल्लाह पे आप इतनी छाती पीट रहे हैं और इतना दुख जाहिर कर रहे हैं, उस नसरुल्लाह का तो सऊदी अरब भी साथ नहीं दे रहा, खुद यूएई साथ नहीं दे रहा, खुद वो आपके मसलों में पड़ना नहीं चाहते। सिर्फ पाकिस्तान को ही इतनी तकलीफ क्यों हो जाती है दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो? और जाकिर नाइक जैसे लोगों को बुलाकर आप उसे मेहमान बनाते हैं, वो जहर उगलता है, वो आप ही की कम्युनिटी को मिसगाइड करता है। मुसलमानों की इसीलिए हिंदुस्तान में ये हालत हो गई कि वो इस तरीके से मिसगाइड कर करके आपने उनके मन में जहर भर दिया, नफरत भर दी। अभी ऐसा है कि हमने कोई नफरत नहीं करी है, ये तो बस अपने आप देने को तैयार गूगल आपको बहाना मिल जाता है कि प्रोग्राम कर लें आज, इसी पे शायद आपकी वो क्या कहते हैं रेटिंग हाई हो जाएगी, और आपके कोई नहीं है। अब आप ये जो हजरत साहब मुझे शटअप कॉल दे रहे थे और बड़ी इज्जत और हैरत की बातें बता रहे थे, वो मणिपुर में क्या हुआ था, नागालैंड में क्या हुआ था, ये कश्मीर में क्या हो रहा है अक़लियतों के साथ। कश्मीर में जो हो रहा है, सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। मुकीम साहब कुछ कह रहे हैं, बोलिए मुकीम साहब। आप जो सोने के बिस्किट खा रहे हैं वो मुझे दिखा दें, जो दूध और शहद की नहरें वहां बह रही हैं वो हमें बता दें। अब बस आपको जितना IMF का पैसा देना है ना, उतना बजट तो हमारा कश्मीर के लिए है। अब आपके हम क्या हर बात का जवाब दें? और ये हमें बताने की जरूरत है, जिस तरीके के दुनिया के तमाम मुल्कों से, बड़ी वर्ल्ड पावर से जो हिंदुस्तान के संबंध है, वो जरा पाकिस्तान अपना बता दे। आपके पास आटा तक तो है नहीं और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं मुकीम साहब, मुझे हैरानी हो रही है। कितनी गरीबी आपके देश में, कितनी बेरोजगारी है, ये आप जानते हैं।
शोभना जी, हमने कब आपसे आटा मंगाया? आप तो ऐसे कर रहे हैं हमको खैरात लेने आपके घर आ गए। आप तो कमाल की बात कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी जो कलकत्ता में वो डॉक्टर लड़की के साथ रेप का वाकया हुआ, उस वक्त कहाँ थी आपकी गवर्नमेंट? उस वक्त कहाँ थी सारी फोर्सेस, और कहाँ थे आपके असूल, और कहाँ थे आपके ज़ाब्ते, और कहाँ था आपका? हमारे यहाँ सजा वाले भावुक लोग हैं। यार आप कैसा प्रोग्राम कर रही हैं? आप तो भाषण दे रही हैं, आप सवाल करें, आपका सवाल क्या है? भाई मेरा सवाल यही है कि जाकिर नायक जैसे लोगों को आप एंटरटेन कर रहे हैं अपने देश में, क्यों कर रहे हैं? यही सवाल है मेरा आपसे। मेरा भी यही सवाल है कि हसीना वाजिद को क्यों एंटरटेन कर रहे हैं अपने देश में? उसको भेजिए, उसके ऊपर 3000 कत्ल के। आपको बांग्लादेश की क्यों पड़ी हुई है? आपके पाकिस्तान के इमरान खान साहब थोड़ी आगे हैं जिसके लिए इतनी तकलीफ हो रही है। भाई बांग्लादेश और हिंदुस्तान के अपने संबंध हैं, वहां की सरकार मांगेगी, मोहम्मद यूनुस मांगेंगे तो उनसे बात करेगी सरकार। आपको क्यों चिंता हो रही है हसीना की? यार तो आपको फिर जाहिर करना है कि क्यों चिंता है, वो तो अब आपका मुल्क में रहा ही नहीं। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपने देखा है कि ये एक जो वो लेडी एंकर थी वो किस तरह बोल रही थी, क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। दूसरा वो जो एक टोपी वाला बाबा बैठा हुआ था वो कैसे बोल रहा था। तो पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट और एंकर थे उन्होंने रिटेलिएट तो किया है, लेकिन वो मेरे ख्याल से इतने मतलब हम 100% परफेक्ट नहीं कह सकते, तकरीबन 70 to 80% उन्होंने उसका बेहतरीन रिटेलिएट किया। लेकिन मतलब ऐसे दू बदूना और बिल्कुल परफेक्ट इंडियन मीडिया को जो है वो उसके मुंह पर जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था कि हम उनकी स्क्रीन पर, उनके मीडिया पर आकर उन्हें जवाब दे रहे हैं, ये भी एक अच्छा था। और 2 पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट थे, एंकर थे, तो काफ़ी अच्छा था, उन्होंने जवाब दिया। और इनके एतराज़ात थे जो मैंने आपको बताया कि ये मतलब कह रही थी कि आप पर तो कर्जा ही बहुत है IMF का, पाकिस्तान के किस जो है वो ताल्लुकात है, किस इंटरनेशनल पावर से पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात है। तो हमारे चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारा CPEC मंसूबा चल रहा है पाकिस्तान, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपका कौन सा चल रहा है? इंडिया अमेरिका इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ चल रहा है? UK इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ चल रहा है? रशिया इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ चल रहा है? पाकिस्तान का तो एक इंटरनेशनल पावर है ना, चाइना वीटो पावर भी है उसके पास UN में, तो उसका तो हमारे साथ जो है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है। और रशिया के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात है। रशियन आर्मी पाकिस्तान के साथ हर साल जो है वो ट्रेनिंग होती है, पाकिस्तानी आर्मी की और रशियन आर्मी की, दोनों जो है वो फोर्सेस मशकें करती हैं। तो आपका कौन सा ऐसा हो रहा है? हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल पावर से ताल्लुकात है हमारे भी, और जो है वो अमेरिका का भी झुकाव हमारी तरफ काफ़ी साल तक रहा है। जो है वो 1971 की जंग में भी अमेरिका ने चाहे हमारी मदद नहीं की, लेकिन उसका झुकाव तो हमारी तरफ ही था ना। तो ऐसे बहुत सारे मामलात हैं। आप जो है वो सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक को कर रही हैं, तो शेख हसीना वाजिद को आपने क्यों रखा हुआ है, क्यों एंटरटेन कर रही हैं? तो आप कह रही हैं कि आपको उसकी क्या तकलीफ हो रही है शेख हसीना वाजिद की, तो आपको जाकिर नाइक की क्या तकलीफ हो रही है, हमें भी तो बताएं। 3000 कत्ल के मुकदमात हैं शेख हसीना वाजिद पर, तो आपने उस मुल्क में अपने अपना दी हुई है। तो ये सारे सवालों के जवाब है। आप कोई भी वीडियो देख रहा हो तो कमेंट में अगर उससे जवाब आते हो तो मुझे बता दीजिएगा, या आप कोई भी राय रखते हैं हमारी वीडियो के बारे में, इंडियन मीडिया के बारे में कोई भी राय रखते हैं, तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मैं इंशाल्लाह ताला तमाम कमेंट्स पढ़ूंगा, हो सके और उनके रिप्लाईज भी करूंगा, और इंशाल्लाह ताला हम जो है अपनी वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।